हेलो एवरीवन। आज एक नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 11 की एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक फास्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। आप सभी पहले बेसिक मैथ के 2 लेक्चर देखे होंगे और आज क्लास 11 और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप लेक्चर कैसे लगे जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे सपोर्ट करते रहिए। मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 और पार्ट 1 बोलते हैं इसको। तो शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम कौन कौन सी बात पढ़ने वाले हैं पहले मैं उसे बता देता हूँ। तो हम इस चैप्टर में पहले क्या पढ़ने वाले हैं मैं पहले से बता देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट दैट मीन्स केमिस्ट्री की बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज केमिस्ट्री। आप सभी जानते होंगे केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर, साइंस का एक ब्रांच है। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ते हैं मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हमको जानना होगा मैटर क्या है। बहुत लोग 10 से 11 आते हैं लेकिन बहुत लोग को मैटर क्या होता है वो नहीं पता होता। तो मैं पहले मैटर को डिफाइन करता हूँ। मैटर, व्हाट इज मैटर, सबके माइंड में आना चाहिए। व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग दैट हैज मास and occupies some space. That means anything that has mass space is called matter. That means जो वस्तु भी हम सराउंड में दिख रहा है उसके पास कोई मास है और कोई स्पेस इस सराउंड में ऑक्युपाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। समझ? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हम आने वाले और इस लेक्चर में ही लास्ट आते आते एटम क्या है वो भी जानेंगे। आप सबको पता होगा एटम के बारे में थोड़े बहुत, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैटर, एटम्स, एलिमेंट्स, मैटर के हर क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, सब के बारे में मैं आपके सामने एक नए स्लाइड में मैटर की शॉर्ट नोट लाऊंगा। वो शॉर्ट नोट को हम बारीकी से इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम शॉर्ट नोट जो है वो मैं आपके सामने लाता हूँ। शॉर्ट नोट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दैट मीन्स इस चैप्टर में पहले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब है इसमें। मैटर 2 प्रकार क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन दैट मीन्स हम जो देखते हैं आँख के सामने जो घटता हुआ देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल रिएक्शन की वजह से जो 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 रिएक्शन होते हैं उसके हम देखते हैं वो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल आँख के सामने है देखते हैं वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है। दैट मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और हमारे लेवल में और 2 आता है लेकिन वो नहीं है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। दोनों है लेकिन वो हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर में होता है। तो मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। यदि आपको वो बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसके अलग ही वीडियो बना दूंगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो मैं पहले शॉर्ट नोट बता देता हूँ, उसके बाद हम सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, उस कैसे हम रेफरेंस जानेंगे, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, उसके बारे में भी आएंगे। लेकिन हम पहले जानना होगा कि हम कैसे मैटर को क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन पहले करते हैं, उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या हो गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करिए। आपको घर में जाकर सिर्फ उसको रिवाइज करना है 1-2 बार तो आपको हो जाना चाहिए। बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आ जाएगा। मिक्सचर में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर आ जाएगा। प्योर सब्सटेंस दैट मीन्स एलिमेंट और क्या हो जाएगा? कंपाउंड आ जाएगा। एलिमेंट को हम कैसे मेटालेट्स और नॉन मेटल आप 10th में पढ़े होंगे। और कंपाउंड क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। तो एक एक में हम चलते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस पहले हमको जानना होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सॉलिड, आप देखिए, आप वहाँ पर देखिए, ये सॉलिड, ये लिक्विड है, ये गैस है। दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड सॉलिड की पीएच क्या होगा? डेफिनेट से होगा। तो आप एक इमेजिन करिए, सॉलिड, लिक्विड, एक आप सॉलिड एयर डस्टर जो है आपके सामने रख लीजिए।
लिक्विड एक वाटर बॉटल रख लिए और गैस आप परफ्यूम ही रख लीजिए। सॉलिड के पास क्या होगा, डेफिनेट शेप होगा, अपने आप में एक शेप बना हुआ होगा। लेकिन लिक्विड, आप जिसमें लिक्विड डालेंगे उसका शेप ले लेगा। लिक्विड के पास शेप ही नहीं है और गैस के पास तो शेप होता ही नहीं। और सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, दैट मीन्स उसके पास ही कुछ वॉल्यूम हो जाता है। लिक्विड के पास वॉल्यूम, 1 लीटर वाटर लेंगे तो 1 लीटर वाटर हो जाएगा, 2 लीटर तो वाटर नहीं हो जाएगा। लेकिन गैस के पास कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, डेफिनेट शेप भी नहीं होता। तो इसलिए हम सॉलिड लिक्विड गैस को ये दो मेन बेसिक से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड के पास क्या होता है, डेफिनेट मास भी हो जाता है। लिक्विड के पास क्या हो जाता है, डेफिनेट मास और डेफिनेट मास और डेफिनेट वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं हो सकता। तो हम इस 2-3 जो रेफरेंस पॉइंट है उसके साथ साथ हम सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आपको मैं पहले जा काइनेटिक एनर्जी कम कैसे होता है। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल क्या होता है वो आपको जानना होगा, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल। लेकिन हम उसको जानेंगे, लेकिन आगे आकर उसको हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये 3 रेफरेंस समझ में आया क्या नहीं, वो आपका ज़रूरी हो जाता है। तो माइंड में अपने आप सोचो, सॉलिड के पास क्या होता है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट मास हो जाता है। लिक्विड के पास क्या होता है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास होता है। गैस के पास क्या होता है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट मास होता है। ये आपको पता रहनी चाहिए। और ये क्लोज पार्टिकल दैट मीन्स जो सॉलिड होता है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, आपको 10th में हर टीचर बताए होंगे कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इसको मैं क्लोज पार्टिकल, आसान शब्द में क्लोज पार्टिकल दैट मीन्स पार्टिकल के डिस्टेंस बहुत कम है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बहुत, जो जितना पार्टिकल का एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस, तो मॉलिक्यूल जितना पास होंगे काइनेटिक एनर्जी उतना कम होगा। काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर चले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। इसमें बात कर रहा था। जब चलते हैं एटम और एलिमेंट, आपको तो कंपाउंड के बहुत सारे एलिमेंट के ग्रुप कुछ कंप्लीट रेशियो में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड रहते हैं। तो हम एटम और एलिमेंट में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो उसके हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एलिमेंट और एटम, ए प्योर सब्सटेंस contain only one atom, one type of atom, that means ऑक्सीजन क्या करता है, ओनली ऑक्सीजन कंप्लीट करता है। दैट मीन्स एक एलिमेंट है, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन का, दैट मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, दैट मीन वन टाइप, अलग टाइप नहीं, ओनली वन टाइप। और ऑक्सीजन, वाटर, दैट मीन्स हाइड्रोजन और वाटर, तो जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। दो टाइप ऑफ एटम जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड बन जाता है। तो हमको बोल दिया कंपाउंड विद आइडेंटिकल एटम, दैट मीन O2 हो जाएगा, आप H2 बोल लीजिए। दैट मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम जब दिखा जाता है तो हमको उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और एटम के बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस आपको 12th में जाकर बहुत पता लगेगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आएगा। हम बारीकी में उसके डिस्कवरी और सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमको एटम बेस एलिमेंट जो बनता है वो कैसे बनता है, एटम। एटम क्या है, वो बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट जिससे हम शुरू करते हैं पढ़ना, वो बेसिक यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है, एटम। जो वो कौन कौन सी पार्टिकल कंसिस्ट करता है, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाता है। कंपोस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाता है और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है, जो भी कंफ्यूजन आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं डाउट जरूर उसको कंसल्ट करूंगा। अब आ जाता है, हम देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिए और एलिमेंट कंपाउंड पढ़ लिए। अब होमोजेनियस हेट्रोजेनियस पढ़ना है और मेटल और नॉन मेटल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल मेटल नॉन मेटल और मेटालॉइड। पहले जानना है वो मेटल। मेटल भी एक एलिमेंट ही है, नॉन मेटल भी एक एलिमेंट ही है, मेटालॉइड भी एक एलिमेंट। आप पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखिए, कुछ अलग अलग कलर में आपको दिया हुआ होगा, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। मेटालॉइड कुछ बिखरे ही होंगे, कुछ एक
एक पैटर्न में नहीं होंगे, लेकिन मेटल और नॉन मेटल पैटर्न में ही होंगे। तो मेटल इज एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटालिक बिहेवियर। मेटालिक बिहेवियर क्या होता है? मेटालिक बिहेवियर आपको देखते हैं, तो मेटालिक बिहेवियर क्या होता है? फाउंड इन लेफ्ट साइड ऑफ द, आप लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कौन से को मेटल को देखेंगे, और नॉन मेटल को कौन से में देखेंगे? राइट साइड। और मिडिल में जो बिखरे होंगे उसमें नॉन मेटाल देखेंगे। तो लोकेटेड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एफ ब्लॉक में क्या होते हैं? मेटालिक होते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल सामने रखना है, और इस सारे पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जब 11 में जाएंगे शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है, नीट में तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में उसको मिला कर दे देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको अब बहुत सारे लोग को ये देखना है शाइनी अपीयरेंस। शाइनी दैट मीन्स आप गोल्ड को देखिए, गोल्ड को आप अंधेरे में भी रख दीजिए, बहुत शाइनी होता है। उसको वो किसका कैरेक्टर है? एक मेटल का कैरेक्टर है। और डल अपीयरेंस दैट मीन्स आप अंधेरे में रख दीजिए, वो मेटल जो नॉन मेटल होगा वो भी छुप जाएगा वो अंधेरे में। नॉन मेटल डल शाइनी दैट मीन्स उसका मीडियम, दैट मीन्स वो देख भी सकता है, नहीं भी देख सकता है। सो मेटालिबिटी एंड डक्टिविटी दैट मीन्स अब जो उसको हम थोड़े से फोर्स देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा। दैट मीन्स आप मेटल को जब भी फोर्स देंगे वो क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं, नॉन मेटल आप एक लकड़ी को ही देख लीजिए, लकड़ी को आप फोर्स देंगे वो क्या एक्सटेंड होता है? नहीं एक्सटेंड होता। डू नॉट शो मेटालिक एंड डक्टिविटी। दैट मीन्स मेटल, नॉन मेटल और मेटल एंड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। समझ आया? तो आज ये लेक्चर को हम यही रखते हैं। आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप लेक्चर बहुत पसंद आकर लेक्चर यदि पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।